ओम नमः शिवाय मित्रों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार में। मित्रों, यदि आपकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको घबराना नहीं है। आप एक बात अवश्य ध्यान रखिए मित्रों, यदि भगवान ने हम सभी को उदर दिया है, पेट दिया है, तो उसको भरने के साधन संसाधन भी दिए हैं। उसी प्रकार से जिस भी प्रकार के दोष होते हैं जन्म पत्री में या कुंडली में, तो उसका समाधान के भी अनेकानेक उपाय दिए हैं। बस आप उन अनेकानेक उपायों में से एक उपाय को यदि आपने विधि विधान से कर लिया या किसी योग ब्राह्मण द्वारा उसको करा लिया, तो वह दोष आपका समाप्त हो जाएगा। तो यदि आपकी भी कुंडली में मित्रों काल सर्प दोष है, तो हम आपको ऐसे घरेलू उपाय भी बताने वाले हैं और शास्त्रोक्त विधि द्वारा ऐसे उपाय बताएंगे जो आपकी कुंडली से वह काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मित्रों, यदि आपके पास जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली है तो आप भी देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है। किस प्रकार से, जैसा कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, तनु, धन, सुहृद, सुख, पुत्र, शत्रु, कलत्र, धर्म, कर्म, आय, व्यय आदि। यह 12 प्रकार के भाव होते हैं। इन 12 प्रकार के भावों में नवग्रह होते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग भावों में यह नवग्रह बैठे होते हैं। सूर्य, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो मित्रों, राहु और केतु, इन दोनों ग्रहों की यदि मध्य में ये 7 ग्रह आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में पूर्ण काल सर्प दोष बन रहा है। काल सर्प दोष वैसे तो 108 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 12 प्रकार के माने जाते हैं। अनंत, कुलिक आदि आदि, यह 12 प्रकार के माने जाते हैं। तो आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष है, यह आप भी देख सकते हैं। या आप यदि नहीं देख पा रहे हैं तो किसी ना किसी योग्य ब्राह्मण को ही अपनी कुंडली दिखा करके यह जाने कि आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष है, कौन से काल सर्प दोष की आपको शांति करानी है, 12 प्रकार में से कौन सा है आपकी कुंडली में। तो यदि राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है। यदि राहु और केतु के मध्य में 7 ग्रह की वजह 6 ग्रह हैं, एक ग्रह बाहर है, यदि चंद्र ग्रह बाहर हैं, तो आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष होगा, यानी कि थोड़ा बहुत कष्ट देने वाला। यह काल सर्प दोष होने की वजह से होता क्या है आपके जीवन में, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपके विशेष रूप से करियर में बाधा डालेगा, आपके शिक्षा क्षेत्र में बाधा डालेगा। आप पढ़ने लिखने की बहुत ही इच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर से बहुत ही इच्छा उत्पन्न हो रही है, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, संघर्ष बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है। किसी जॉब को लेकर के आपने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, लास्ट में आप 1 नंबर से या 2 नंबर से पीछे रह गए। इन सभी क्षेत्रों में यह काल सर्प दोष मित्रों बाधा डालता है। आपकी मानसिक तनाव, आपको मानसिक तनाव देगा। घर में आप माता पिता से ही लड़ने झगड़ने लगेंगे। आपको पता, आप तो चाहेंगे कि हम अच्छा कार्य करें, अच्छा कर्म करें, लेकिन आप चाह कर भी अच्छा कर्म नहीं कर सकते हैं, आपको बुरा कर्म ही करना पड़ जाता है उस समय। यह होता है मित्रों काल सर्प दोष का प्रभाव। नाम ही है उसका काल सर्प दोष, यानी वह काल ही है एक प्रकार से समझिए। एक्सीडेंट, दुर्घटना आदि के भी बहुत से योग बढ़ जाते हैं। आपके जो सच्चे मित्र होते हैं वह आपके शत्रु बन जाते हैं। आपका धन जहाँ से आगमन होता है वहाँ धन की रोक लग जाती है, आपको धन प्राप्ति नहीं हो पाती है। आपने यदि किसी को धन दिया है तो वह आपका धन फंस जाता है, कई कई सालों तक व्यक्ति आपको धन वापस करके नहीं देता है। या आपने किसी व्यापार में धन लगाया है तो उसमें आपको हानि ही हाथ लगती है, यानी कि आपको उसमें धन की वृद्धि नहीं बल्कि हानि हो जाती है। इन सभी प्रकारों की
बाधाओं से यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो आप एक छोटा सा उपाय अवश्य कीजिएगा मित्रों। देखिए मित्रों, राहु ये काल सर्पदोष किसकी वजह से होता है? राहु और केतु की वजह से। तो विशेष रूप से आपको करना क्या है? राहु और केतु का जाप कराइए, किसी योग ब्राह्मण से पहले तो संपर्क कीजिए, उसके बाद में राहु और केतु का जाप कराइए। तत्पश्चात राहु केतु का जाप कराने के बाद में यह 5 दिवसीय जाप होगा मित्रों, और 5 दिनों तक भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का अभिषेक भी होगा, और 2 चांदी के नाग नागिन बनवा करके 5 दिनों तक इनका भी अभिषेक करा के लास्ट वाले दिन आप उन नाग नागिन को, जिस व्यक्ति के, जिस जातक के ऊपर काल सर्प दोष है, उन नाग नागिन को 7 बार सर से घुमा करके, उतार करके उन नाग नागिन को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है मित्रों। और उस बहते हुए जल में काले तिल को भी आपको प्रवाहित करना है। 1.25 किलो काले तिल भी उस बहते हुए जल में आप प्रवाहित करा दीजिए 7 बार सिर से उतार करके, जिस जातक के ऊपर काल सर्प दोष है। यह काल सर्प दोष आपका पूर्ण रूप से आपकी कुंडली से मिट जाएगा, और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की, जो भी जिन क्षेत्रों में बाधा आ रही थी, वह भी आपकी बाधाएं कट जाएंगी मित्रों। तो यदि यह शास्त्रोक्त विधि द्वारा, ज्योतिष शास्त्रोक्त विधि द्वारा यह जानकारी आपके जीवन में शुभता प्रदान यदि की हो या कर रही हो, करेगी तो है ही उपाय करने के बाद में, और यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मित्रों वीडियो को